महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद द्वापर युग में भगवान कृष्णचंद्र ने अर्जुन को निमित्त बना के वितरण किया था। हम सबों के हित के लिए, जन कल्याण के लिए भगवान ने ये लीला रची थी। उसमें बहुत कुछ अर्जुन को, जो अर्जुन मोह मूर्छा को प्राप्त हो चुका है, उसके निवृत्ति पर बहुत कुछ वास्तवताई का प्रकाश डाला है, जिससे मोह मूर्छा निवृत्त हो जाए। अब इस अध्याय में भी आगे समझाते आ रहे हैं और आखिरी उस प्रसंग की यहाँ समाप्ति भी होगी। हे अर्जुना, जिस तरह पक्षी जाल से जब मुक्तता प्राप्त करता है तो कैसी प्रसन्नताई की उड़ान भरता है, आकाश मार्ग में उसकी बड़ी गदगदताई की उड़ानें लगती हैं। इसी तरह जब ये प्राणी देहाभिमान से मुक्त होता है, देहाभिमान रूपी पिंजड़े से छुटकारा पाता है, आत्म पद को प्राप्त करता है। ये आत्म स्वरूप होते भी अनात्म स्वरूप रूपी देह रूपी पिंजड़े का पक्षी बना हुआ बड़ा कष्टों का अनुभव कर रहा है। देहाध्यास के पिंजड़े से जब ये छुटकारा पाता है और आत्म पद में उड़ान भरता है, फिर कोई प्रकार का दुख इसको वेध नहीं सकता। चाहे लौकिक हुए चाहे परलौकिक हो, अध्यात्मिक अद्भौतिक अधिदैविक, सब प्रकार के दुखों से ये छुटकारा पा जाता है। जहाँ अंधकार नहीं वहाँ प्रकाश होगा ना, जहाँ दुख नहीं वहाँ आनंद होगा, शांति होगी ना। और सब शांति के लिए ही तो, चाहे राजा चाहे रंक, चाहे छोटे चाहे बड़े, चाहे भगत चाहे ठगत, चाहे चोर चाहे साध, चाहे देवी चाहे देवता, सब आनंद के लिए ही जितनी भी क्रियाएं करते आए हैं, कर रहे हैं, करने में लगे हैं, आनंद पाने के लिए ना। दुख पाने के लिए तो कोई कुछ नहीं करता। गलत क्रिया करता है सो भी उस वक्त उसके दिमाग में ये होता है कि इससे आनंद आएगा, चाहे उसका परिणाम आगे उसको ज़्यादा दुख ही देखना पड़े, पर उस वक्त जो कुछ करता है उस वक्त उसके नज़र में ऐसे ही है कि इससे सुख मिले। जब देहाध्यास रूपी पिंजड़े से छुटकारा पा जाता है तब ये आनंद की उड़ानें भरता है। जैसे जब बहुत तृप्ति हो जाती है तो चाहे न चाहे डकारें आती हैं, इसी तरह ये वास्तु आनंद को प्राप्त करता है जब ये देहाध्यास रूपी पिंजड़े से छुटकारा। ये अर्जुन है, हाजरा हजूर जो चैतन्य तत्व है, हाजरा हजूर तो समुद्र में लिखते तो बुदबुदी लहरें हैं, पर हाजरा हजूर वास्तव में तो पानी है ना। इसी तरह ये बड़ा बढ़ाया सपने वाला संसार जो कुछ भी दिखता है हाजरा हजूर की तरह सपने वाले को दिखता है, पर हाजरा हजूर तो जागृत है ना। हाजरा हजूर तो सोने के कई प्रकार के जेवड़ों के रूप नाम दिखते हैं, कुंडल कंगन बटन मुद्री हार इत्यादि, पर वो हाजरा हजूर है या सोना हाजरा हजूर है।
प्रत्येक जो चैतन्य, प्रत्यक्ष जो चैतन्य सत्ता है सो परम प्रकाश रूप शुद्ध है, वो आनंद रूप है और सब प्रकार के मन के मनन रूपी मैल से न्यारा है, शुद्ध है। जैसे आपका ही जागृत रूप सपने वाले सब मनन से शुद्ध है ना। सिनेमा का पर्दा चाहे आग लगे, चाहे कुकर्मी चाहे सुकर्मी आवे, चाहे भगवान आवे, चाहे ट्रेनें टकरे, पर पर्दा तो उन सबों से शुद्ध है ना। सब कुछ वहाँ में और कुछ नहीं वहाँ में। ऐसा जो आत्म भगवान है, जो प्रत्यक्ष चैतन्य और परम प्रकाश रूप है और अत्यंत हाजरा हजूर। हाजरा हजूर सपने में तो अपना आप और संसार प्राणी पदार्थ दिखते हैं, पर बिल्कुल बिल्कुल हाजरा हजूर जागृत के सिवाय कोई और हो। कैसा हाजरा हजूर, जिसमें न कोई संकल्प है न विकल्प है, न ऐसा फुरना न तैसा, न उन फुरनों की जड़ में। संकल्प विकल्प ते रहता है, कोई भी इंद्रिय उसको पकड़ नहीं सकती है। भला आपके सपने वाले रूप की जितनी भी इंद्रिय हैं वो जागृत को देख सकती हैं। कोई भी इंद्रिय आत्म भगवान को विषय नहीं कर सकती, यानी पकड़ नहीं सकती, देख नहीं सकती, छू नहीं सकती। उसमें होवे तो छुए न। चाहे रावण गरजता है, अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, चाहे राम भगवान बाण चलाता है, कईयों को काट फेंकता है, पर पर्दे को वो सब छू सकते हैं, चाहे भगवान है। जिस तरह रात्रि प्रकाश को नहीं पकड़ सकती, अंधकार प्रकाश को नहीं पकड़ सकता। जब पकड़ता है तो केवल प्रकाश ही होता है, अंधकार नहीं होता। जिस तरह आपका ही सपने वाला अपना आप जागृत को देख नहीं सकता, जब देखता है तो जागृत ही होता है। इसी तरह संसार की कोई भी मायामय लीला, मायामय वृत्ति, मैं तू मेरा तेरा, कितनी भी, ये जब उसमें है ही नहीं तो कैसे देखें, कैसे पकड़ें। सपने वाला कुछ भी नहीं जागृत में, जब है नहीं तो वो देखे कैसे। जिसको संतों ने बोला है आप गवाइए ता शौ पाइए। रोशनी में अंधकार नहीं होता, जागृत में सपने वाला होता ही नहीं। जो कहते हैं हमने देखा या दिखाते हैं, वो अंधकार में खुद भी माया के मोह में, मान सम्मान के, धन जोड़ने पुजवाने या कोई मत अंधकार चलाने में खुद भी डावाडोल और दूसरों को भी इसी तरह डावाडोल करते हैं। अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम माना पड़यंती मूढ़ा। उनको काल भगवान यमराज मूर्ख बताता है। नचिकेता को जब उपदेश किया है तब बोला है खुद तो अंधकार में है और दूसरों को रोशनी दिखाते हैं। खुद तो तैरना जानते नहीं और दूसरों को पकड़ते आओ तो हम दरिया पार कराएं। कोई भी
इंद्रिय आत्मा को विषय नहीं कर सकती। आत्मा दूसरा होए तो देखे ना, है तो सही ना। स्वप्ने वाला चाहे देवता चाहे दैत जागृत को नहीं देख सकता तो कहेगा कुछ भी नहीं। जागृत है तो सही ना। वो सब कहीं नहीं है, नहीं है, कहाँ है, हम है, तुम है, हमें, वो नहीं है। तो वो सब अपने मूढ़ता के ऊपर ध्यान नहीं देते। खुद अभाव रूप हैं और भाव रूप को अभाव बताते हैं। खुद असत हैं और सत्य को असत बताते हैं। जिस तरह पागल खाने के पागल समझदारों के ऊपर मजाकबाजी करे, पागल आए हैं, पागल हैं, छलांगे मारे, खुद पागल हैं और समझदारों को पागल बन। सो इंद्रिय के विषय में नहीं आता, इंद्रियों से अतीत है। स्वप्ने के सारे संसार से जागृत बिल्कुल 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 अलग है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों चाहे बुदबुदे लहरें झाग चक्र बड़े बड़े सुंदर और ये टेढ़े सीधे दिखते हैं, पर पानी उन सबों से न्यारा है। इंद्रियों से अतीत है। ऐसा जो अतीत पद है, जो ऐसा अपना आप है, ऐसे अपने आप को जो जानता है, जानत तुम्हें तुम्हें है जाई। जिन्हें जानने वाला नहीं रहता। इस तरह जो अंधकार प्रकाश को देखता है, वो प्रकाश देखने वाला नहीं रहता, प्रकाश ही रहता है। ऐसा जो पुरुष सर्वते अतीत पद को पाता है, सबों से जो न्यारा है, सर्वातीत पद, यहाँ मौन को भी मौन आ जाती है। यूं कहा जाए कि निर्विकल्पताई के गंगा में विश्रांतिवान होता है। ऐसे सर्वातीत पद को जो प्राप्त करता है, उसको कोई प्रकार की वासना स्पर्श नहीं कर सकती। सिनेमा के पर्दे को कोई भी अग्नि लगे, चाहे लड़ाई होए, कटाकटी करके खूनरेजी कर दें, कोई भी वो मूर्ति और उनकी चेष्टा स्पर्श नहीं कर सकती। वो सबों से अतीत है। जिसको वासना नहीं स्पर्श कर सकती, जैसे मोम जामे को पानी भिगो नहीं सकता, ऐसे पद को जो प्राप्त करता है, ऐसा जो अपना आप है, ऐसे अपने आप में जो विश्रांतिवान होता है, उसका क्या कहा जाए। उसको मुक्ति की लोड़ नहीं होती, उसको आनंद की लोड़ नहीं होती। स्वयं आनंद स्वरूप है। आनंद ही ब्रह्म, ब्रह्म का रूप ही निर्मल आनंद, और वो तुम्हारा आत्मा है, तत्वमसि। गाढ़ निद्रा को गाढ़ निद्रा की इच्छा होती है क्या? जिसको वासना नहीं स्पर्श कर सकती, ऐसे निर्मल पद में जब किसी भाग्यवान की विश्रांति होती है, तो ये जितने भी संसार के सौदे हैं उसके लिए शून्य हो जाते हैं। जैसे जो जागृत में आता है, स्वप्ने वाला आपका अपना आप, जब जागृत में आता है तो उसके लिए स्वप्ने वाला अपना आप और सब प्राणी पदार्थ शून्य हो जाते हैं।
वो तो तभी तक सच्चे नजर आते थे जब तक जागृत में वो नहीं आया था। जो अंधकार प्रकाश में आता है अब वो ठोकरें देता है क्या? जब प्रकाश में नहीं आया था तब तक ठोकरें देता था। जिसको वासना नहीं स्पर्श कर सकती, ऐसे निर्मल पद में विश्रांतिवान होने पर ये तुच्छ वासना उसका चमत्कार थोड़ी हो सकता है। जैसे जब आप जागृत में आते हैं, स्वप्ने वाली रूप में आपकी मैं होती है तो कई स्वप्ने के उतार चढ़ाव दिखाती है और है भी कुछ नहीं, पर जब वही मैं वो वासना जागृत में आती है तो कुछ भी जागृत को अपना चमत्कार दिखा सकती है क्या? खुद ही नष्ट हो जाती है। तां तुच्छ वासना का बल कुछ नहीं चलता। जिस तरह अग्नि के आगे बर्फ का डला रख दें तो बर्फ का डला अब शीतलता ही दिखाएगा, बल्कि आप नष्ट हो जाता है। जैसे अग्नि समूह के निकट बर्फ गल जाती है, उस बर्फ की शीतलता समाप्त हो जाती है, तैसे शुद्ध पद के साक्षात्कार हुए चित्त वृत्ति नष्ट हो जाती है। जैसे गाढ़ निद्रा में आने पर मन का जागृत का चलन चाहे सपने का चलन दोनों खत्म हो जाते हैं। शुद्ध पद में विश्रांतिवान होने पर चित्त वृत्ति नष्ट सी हो जाती है। और वासना भी अभाव को प्राप्त हो जाती है। जैसे आप जागृत रूप में आते हैं स्वप्ने से, जो वास्तव आप सच्चा अपना आप है स्वप्ने के संसार की बदौलत, ऐसे जागृत रूप में आते हैं तो स्वप्ने वाली वासना और स्वप्ने वाली सारी लीला सब 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 समाप्त हो जाती है। ये अर्जुन, ये मैं वासना तब तक सिर उठाती है जब तक इसको संसार सत्य नजर आता है। स्वप्ने वाली मैं वासना तब तक नजर आती है जब तक स्वप्न देखता रहता है, उनको सत्य मानता रहता है। सिनेमा के पर्दे पर वो प्राणी पदार्थ और उनकी चेष्टाएं तब तक सत्य नजर आती हैं जब तक वो अंधकार में होता है। तो वहाँ ही रोशनी कर दें तो कुछ है थोड़ी। सपने वाला अपना आप और वो संसार तब तक सत्य नजर आता है जब तक जागृत भूला होता है। जब तक संसार को ये सत्य समझता है तब तक ये वासना पिंड नहीं छोड़ेगी, और जब तक रस्सी बंधी हुई है तब तक उड़ान कैसी, तब तक स्वतंत्रता ही का दौड़ना कैसा। वासना तब लग फुड़ती है जब लग संसार को सत्य जानता है, और जब तक इसको अज्ञान है तब तक संसार को सत्य जानेगा। लाख बातें बनाए, सुने कहे और सुनाए, सुने भी और सुनाए भी, कितनी भी चतुराई करे तब तक संसार सत्य नजर आएगा जब तक वास्तवताई का बोध नहीं।
जब तक संसार को सत्य जानता है तब तक इसको वास्तव पद आत्म पद नहीं प्राप्त होता। जब तक स्वप्ने वाले संसार को सत्य जानते हैं तब तक जागृत अपना आप होते भी अपना आप करके प्राप्त होता है क्या? अब वो संसार की सत्यता की जान कैसे खत्म हुई, इस पे ये रोग कैसे निवृत्त हुए? देह के रोग निवृत्ति में तो हम अपनी बलबूते की कोई कसर नहीं रखते, पर मन के अस्वस्थ होने की निवृत्ति में कोई सावधान होगा। जब तक मन अस्वस्थ है तब तक रूप रूपांतरों में बदलना, कभी गधे का रूप, कभी बैल का, कभी ऊंट का, कभी आदमी का, कभी पिशाच का, कभी वृक्ष का, कभी देवता का, कभी दैत्य का रूप बदलता ही रहता है, चाहे युग बीते जाए। वो वासना रूपी जीव कपड़े बदल बदल के बदलता ही रहता है, कभी जल जंतु तो कभी थल जंतु तो कभी नभ जंतु। मच्छर मक्खी भी हो जाता है, कीट पतंग भी हो जाता है, छोटे छोटे जीव जंतु भी हो जाता है, फिर मर के दूसरा कपड़ा पहन, तब तक जब तक ये वासना का रोग निवृत्त नहीं हुआ है। और वासना का भी अभाव जब तक संसार को सत्य जानता है, ये संसार के सत्यता के भाव की कैसे निवृत्ति हो? जैसे रोशनी से अंधकार जाता है और कोई उपाय नहीं, इसी तरह ज्ञान से अज्ञान जाता है। ज्ञान बहुत जरूरी है। जो जिसका विरोधी होता है वही उसका नाश करता है। कई कर्म धर्म करो, वो अज्ञान के विरोधी नहीं। अज्ञान का विरोधी ज्ञान है, जिस तरह अंधकार का विरोधी प्रकाश। और वो सहायक हैं, जितने भी शुभ कर्म हैं उनमें कोई इच्छा न करे फल की, तो वो भी इसके हृदय का मार्जन करेंगे, अंधकार की निवृत्ति में पुरुषार्थ करेंगे। जब तक संसार की सत्यता जानता है, ये कैसे निवृत्त हो? सत्य का जब संग करेगा तब असत्य धीरे धीरे हृदय से निकलती जाए, जिसको सत्संग कहा जाता है। और जिस सत्संग से, जिस दवाई से रोग बढ़े तो वो दवाई भी बेकार होती है ना। जिस कारोबार से लाभ के बजाय घाटा हुए तो कारोबार वो त्याग देना चाहिए ना। सत्संग भी यथार्थ सत्संग चाहिए। रोचक और भयानक सत्संग में उल्टा समझदारी का होवे तो वो भी कुछ लाभ देगा, पर वास्तव लाभ देगा तो यही सत्संग देगा, जिसको यथार्थ सत्संग कहा जाता है। ईश्वर प्राप्ति की विद्या का सुनना, विचारना, विचार से निकले सार को ग्रहण करना, श्रवण मनन निधिध्यासन। रोचक भयानक जो सत्संग है, उससे अमर पद में विश्रांति नहीं होती। संसार के सौदे मिलेंगे, धन मिलेगा, परलोक में भी कोई सुख रूप सौदा मिलेगा, स्वर्ग में जाएगा या और किसी देवता के लोक में जाएगा, या नरक देखे या स्वर्ग देखे, झूठी सच्ची वाह के मुकुट भी बांध लेगा। रोचक और भयानक सत्संग से उजवा भी लेगा, वाहवा भी लेगा, बड़ा भी बन जाएगा, मान सम्मान के मुकुट, धन दौलत, खाना पीना, पुष्प। पर यथार्थ शांति देने वाला यदि सत्संग है तो ये ब्रह्म विद्या, ईश्वर प्राप्ति की विद्या का
आदर से सुनना और सुने को विचारना, विचार से निकले सार को ग्रहण करना, जिसको श्रवण मनन निधिध्यासन कहा जाता है। जैसे जैसे श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा वैसे वैसे संसार के अपने आप से और संसार से उनकी सत्यता की वासना निवृत्त होती जाएगी। जब पूरी तरह से संसार को और इस मिथ्या माया में रूप को असत, बिल्कुल असत जाना, माया में जाना, तब इसको धीरे धीरे वास्तवताई का बोध होता है। वास्तवताई का बोध होने पर मुक्त हो जाता है। जब लग संसार को सत्य जानता है तब जब लग संसार को सत्य जानता है वो तब तक वासना फुड़ती है, तब तक वासना उठती है। जब तक अंधकार को देखता है तब तक वो रस्सी सर्प रूप दिख के भय देती है। और जब वो प्रकाश हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया, तब आत्म पद में विश्रांति होती, निर्भय पद जिसको, अमर पद जिसको कहें। वासना तब लग फुरती है। कोई कहे कि इस वासना से मेरा छुटकारा होए तो उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। वासना तब तक उठती है जब लग संसार को सत्य जानता है। जब यथार्थ सत्संग की गंगा में नहाएगा तो सब प्रकार की मैल और उष्णता निवृत्त हो जाएगी, मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन में ही सही प्रतिबिंब पड़ेगा, तब आत्म पद को की प्राप्ति होती है। और जब आत्म पद की प्राप्ति होती है तब संसार और वासना दोनों निवृत्त हो जाते हैं। जैसे जब जागृत रूप का बोध होता है तो सपने वाला संसार और वो झूठी उठी मैं वासना दोनों गायब हो जाते हैं। जिसको संतों ने बोला है पाण न रहो पाण में ऋषि तमाशो। क्या बोल रहे हैं, गजब के शब्द बोल रहे हैं। अनुभवी महान आत्मा है। अपन को ही न रहा अपन को में। अरे जब अपने रूप जागृत को देखा तो स्वप्ने वाला मेरा अपना आप जो रोता पिटता था, जब दर्शन की इच्छा करता था, वो जागृत में कुछ भी न रहा। जब अपने आप का सही अपने आप का बोध होगा तो आप ही न रहोगे। आप जो इसको मानते हो अपना आप बिल्कुल उतार के फेंक दोगे। जिस तरह कपड़े उतार के धर देते हैं ना, इसी तरह वासना रूपी कपड़े फेंक देंगे। जैसे पानी में कमल पानी से ऊपर उठा रहता है, जिस तरह मोम जामे के ऊपर पानी आता भी है तो वो ग्रहण थोड़ा ही करता है, एक झटके से जैसे का तैसे। सो भी तब लग जब लग प्रारब्ध का चक्कर चलता है। और जहाँ चक्कर नहीं तो वो वर्तन भी नहीं, वो माया में मूर्ति भी नजर नहीं है। वो तो मुक्त का मुक्त अपना जो आप है ना, उसको मुक्ति की लोड़ नहीं है। माया में रूप कोई मुक्ति की लोड़ है। सपने वाले को सपने वाले संसार से छूटने की लोड़ पड़ेगी या जागृत को भी। वो तो अपना आप है नहीं, नहीं है तो जागृत ना अपना आप। अब जागृत को तो लोड़ ही नहीं है नहीं उस माया में संसार से छूटने की। इसी तरह आत्म स्वरूप सदा निर्मल निर्विकार, उसको मोक्ष की लोड़ नहीं है। वो नित्य मुक्त स्वरूप है। इस माया में मूर्ति को हम अपना आप मानते हैं, इसको लोड़ है मुक्त होने। जब हम अपने वास्तव स्वरूप को की तरफ जाएंगे और भली प्रकार उसमें विश्रांतिवान हो जाएंगे तो इसकी वासना ही विलीन हो जाए।
न जीने की इच्छा रहेगी, न मरने का डर रहेगा, न कुछ पाने की, न लेने की, न देने की। जाओ जाओ, सब कुछ भी नहीं था। जब जागृत में आते हैं तो सपने वाला इच्छा करता है, अरे मैं जीता रहता, मैं मरने, ये तो मैं मर रहा हूँ, मैं मरता नहीं, मैं जीता रहता, ये मेरे को मिलते। इच्छा करेगा क्या? वो तो भूल में वहाँ इच्छा करता है ना सपने में, मैं जीऊँ, मेरे ये होवे, फलान होवे। सब प्रकार की वासनाओं को ब्रह्माग्नि भस्म कर दे। आत्माग्नि कहो, ब्रह्म अपने आप में बिल्कुल संसार का अभाव है। बुद्ध बुद्धे का अपना आप, वो बुद्ध बुद्धा रूप नाम या पानी, असली तो उसका पानी अपना आप है ना, वो तो नकली है ना। पर वो पानी को किसी भी बुद्ध बुद्धे के रहने और न रहने की कई लोड़ पड़ती है क्या? वो तो नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त होते भी जब ये नित्य मुक्त स्वरूप आत्म स्वरूप को भूलता है, अनात्म स्वरूप को अपना आप मानता है, तब आनंद पाने की, मुक्ति पाने की, करने धरने की, लेने देने की, देख इच्छा रूपी पाशों से बंध जाता है। उन पाशों से बंधा हुआ जिस तरह छुटकारे का यत्न करता है, इसी तरह कई कर्मों धर्मों में वो छुटकारा हो और प्रसाद आ गई।